अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त व सेहतमंद और खैर वाफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं जो आप लोगों की खिदमत में नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ वो पेट के कृमि पर है। यानी पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो बच्चों को हो या बड़ों को हो, बाज औक़ात बुजुर्गों को भी हो जाते हैं और इन कृमियों की वजह से वो बच्चा है या जवान है उनकी सेहत नहीं बन पाती, वो कुछ भी खाएं सेहत नहीं बनती। और दूसरी चीज बच्चों को खास तौर से अक्सर ये कृमि तंग किया करते हैं, परेशान किया करते हैं। मकअद में आके वो बाहर की तरफ लेटरिन पखाने की जगह में आके काटते हैं, तो बच्चे इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। और खास तौर से जिनको ये मसला होता है वो बच्चों को हो या बड़ों को हो मीठा खाने से बाज आए। वैसे तो कृमि की जो शक्लें हैं 3 से 4 5 किस्म की होती हैं, अलग अलग किस्में होती हैं। कोई केंचुए के मानिंद होता है, कोई केंचुए से बड़ा होता है, कोई केंचुए से छोटा होता है। इस तरीके से अगर मैं सारी डिटेलें आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो मजीद हो जाएगा और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और समझेंगे नहीं और नुस्खे का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो मैं सिर्फ मुख्तसर सी जो बातें हैं पेट की कृमियों का और जो नुस्खा पेट के कीड़ों को खत्म कर दे और दोबारा न हो वो नुस्खा मैं बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझे और मेरे बताए हुए नुस्खे से फायदा उठाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फायदा उठा सके। और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि जैसे यूट्यूब पर मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फौरन पहुंच सके। तो ये मेरा नुस्खा पेट की कृमियों पर है, यानी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन पर है। अक्सर बच्चों को जो हुआ करते हैं, बुजुर्गों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाया करते हैं। और इनकी पहचान ये है कि खास तौर से अगर पेट में कृमि है तो आप गौर कीजिएगा, अगर बच्चा बार बार पखाने की जगह पे हाथ ले जा रहा है तो और रो रहा है, तो छोटा बच्चा है कुछ बता नहीं सकता और बड़े हैं तो वो तो बताएंगे कि क्या काट रहा है, तो आप ये गौर करिएगा कि उसको कृमि है पेट में। तो दूसरी चीज ये होता है कि अगर पेट में कृमि है तो आप चेहरे की तरफ देखिएगा, चेहरे की तरफ एक हल्के से सफेद दाग की तरह दिखते हैं। वो सफेद दाग नहीं रहते, वो कृमियों की वजह से उस तरीके से चेहरे की जो स्किन रहती है हो जाती है। तो आप देखेंगे तो एक जैसे मध्यम से सफेद सफेद जो है आपको चेहरे पे आंखों के नीचे या गालों पे दिखेगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि कृमि है। तो जिनको ये मसला होता है पेट में कृमि के बच्चे हों या जवान हो उनकी सेहत नहीं बन पाती, वो कुछ भी खाएं उनकी सेहत में नहीं लगता, दुबले पतले रहते हैं। तो और जिनको ये मसला रहता है वो मीठा खाने से बाज आए। बच्चों को अगर है ये मसला तो घर के जो सदस्य हैं वो उनकी जवाबदारी है कि बच्चों को मीठा न देने दें और बड़े तो समझदार हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। बहुत ही बेहतरीन उम्दा नुस्खा है, जिनको ये मसला है पेट की कृमियों पर जो किसी दवा से खत्म नहीं हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपका जो मसला है मुसलसल अगर कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट की कृमि हमेशा के लिए निकल जाएंगे और दोबारा मेरे अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं होंगे। तो आपने करना यूं है कि अनार का छिलका लेना है। आपको बासानी पंसारी दुकान यानी जड़ी बूटी की दुकान में भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं वहां से लेना चाहते, आम के आम गुठलियों के दाम अगर आप उसूलना चाहते हैं तो आप अनार बाजार से लाइए और लाने के बाद जो दाने हैं वो खा लीजिए और छिलके को आप धूप में या छांव में खुश्क कर लीजिए। उसके बाद अब आपने जब खुश्क हो जाए तो इनका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप इनको किसी जार में महफूज रख लीजिए। उसके बाद अगर बच्चे हैं 2 साल 4 साल का बच्चा है तो 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा आपने तकरीबन 1 ग्राम सुबह शाम उसको पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ देना है। और अगर बड़े हैं तो 1 टीस्पून लगभग 4 से 5 ग्राम सुबह शाम अगर इसको लेते हैं तो हफ्ता 10 दिन में उसके पेट के कृमि जो हैं वो निकल जाएंगे। बस परहेज जो मैंने बताया वो करना है, इंशाल्लाह दोबारा पेट में कृमि नहीं होंगे। बहुत ही उम्दा बेहतरीन और मेरा आजमूदा नुस्खा है। तो दोस्तों ये मेरा आज का नुस्खा है। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।